मोदी जी आएंगे ना, उनके पास तो हथियार है ना ईवीएम का। अच्छा, मोदी जी ईवीएम से आ जाते हैं। मोदी जी ईवीएम से ही आते हैं, पूरे इंडिया को मालूम है। आपने कहा कि खाली जनता है वो आँख के बीच में पट्टा लगा दिए बस, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। और उनकी वो तो है ना पहले से ही। गुजरात मॉडल रखा गया पूरे भारत में। आप गुजरात से आते हैं और कहते हैं कि ईवीएम, यानी कि लगातार वहाँ भी मुख्यमंत्री आपको शायद मालूम होगा, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, मतलब लीकर और वो सब उधर नहीं मिलता। क्या आप मानते हो ये चीज़? क्या नहीं मिलता? लीकर और वो सब नहीं मिलता उधर, आप मानते हो? लीकर क्या है? मैं जानता अरे लीकर ये वाइन और वो सब। हूँ। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, अच्छा लेकिन कहीं भी आप चले जाओ गुजरात, डबल रेट दोगे कहीं भी मिल जाएगा। अच्छा, हाँ मतलब ये अव्यवस्था है। हाँ, अव्यवस्था है। मोदी जी आए या कोई भी आ जाए, ये नहीं हो सकता। अभी है ना एक जगह अलाउ किया गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी में उन लोग ने बार और ये सब अलाउ कर दिए गुजरात में। मतलब गुजरात में दारू बंद था, उसकी वजह ही वही थी क्योंकि गांधी जी उधर पैदा हुए थे, तो गांधी जी के ही गांधीनगर में उन्होंने चालू किए अभी बार और वो सब। अच्छा, मतलब नाराजगी है किससे? मोदी जी से? हमें तो किसी से नाराजगी नहीं है। आपका एक विशेष कोई भी आएगा ना, कोई भी पॉलिटिशियन आएगा देश को लूटेगा ही, कोई भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर आगे बढ़ाना चाहता होता तो ये इतना टाइम नहीं लगता, सभी लुटे रहे। कोई मतलब इस समस्या का कोई समाधान है? कैसे फिर सुधारा जाए? अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो खाली नेशन फर्स्ट रखता हो, कोई भी चेहरा नहीं दिख रहा। मोदी जी को लोग कहते हैं कि भाई विदेशों में नाम बढ़ाएं, आप कह रहे हो वो खाली दिखावे का नाम है। ये आप अगर जैसे कि आपकी बॉडी लगती हो फिट, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं, वैसी चीज़ है। अच्छा, मतलब सरकार तो कह रहा है कि हम भाई जीडीपी जो हमारा बढ़कर आ गया 5वें नंबर पे और तीसरे नंबर का लक्ष्य रख कागजों पे आपको दिख रहा है जीडीपी कहीं? जैसे कि 10 साल पहले मेरी इनकम थी 10,000, तो तब घर चल जाता था। अभी जो चीज़ वो टाइम में 5 रुपए की आती थी ना, आज की तारीख में 50 रुपए की। आप ही लगा लो 2010 में पेट्रोल का रेट क्या था? क्या था? मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम ही था। आपने डबल 3-4 गुने का एग्जाम्पल दे दिया कि 5 रुपए का सामान, आपने कहा 5 रुपए का सामान 50 रुपए में मिलता है। 68 रुपए और 70 रुपए के आसपास था पेट्रोल उस टाइम पे 2010 के आसपास। और आज अगर 96 रुपए है और महंगाई के साथ साथ अगर लोगों का आमदनी भी बढ़ा है तो फिर दिक्कत है। आमदनी बढ़ा है, मतलब जो चीज़ 10,000 में हो जाती थी वो टाइम पे, बाकी कुछ फर्क नहीं है। अभी वो 30,000 में होता है, फिर भी सब महंगा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, सब बढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि भाई कमाई भी तो अरे कोई भी पॉलिटिशियन आए ना, सब लुटेरे ही है, चाहे कोई भी आए। अच्छा, तमाम योजनाएं आए, तमाम विकास कार्य हुए, तमाम सड़कें बने, बिजली वगैरह की बात करती है सत्ता पक्ष, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है दिल्ली में? नहीं, पूरे भारत की बात। पूरे भारत में नहीं हुआ। अभी आप बिहार जाके देखो, यूपी में कहीं गांव देखो, साउथ में गांव देखो। और ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करती है ना, जहाँ पे कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल को ये पूरा पावर क्यों नहीं देते? नहीं तो ये तो सबको पता है कि केंद्र है, केंद्र शासित केंद्र है, लेकिन स्टेट अभी वो अच्छा है, लेकिन पावर तो उन्होंने ही छीनी ना उनके पास। ये केंद्र का यहाँ पर जैसे केंद्रीय राजधानी, वो तो समझ गया मैं, वो तो जब तो कह रहे हैं कि पावर ही नहीं। कहाँ पावर? उसके सारा पावर है उसके केजरीवाल पे। कौन कह रहा है? वो गाड़ियाँ फ्री चला रखी है, किसी केजरीवाल के घर की गाड़ियाँ हैं वो, जो सारा ऑटो का काम छीन लिया उसने और वो बाइक लगवा दी। केजरीवाल का सारा एक भी वोट नहीं मिलेगा केजरीवाल को। हाँ, इस बार लॉलीपॉप मिलेगा। आइए इधर, आइए बोल दिया। मैं कहाँ बोल रहा हूँ केजरीवाल को वोट दो। आप गुजरात में रहते हो भैया, हम दिल्ली में रहते हैं। केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा है, कॉलोनी देख लो वही हाल है। और क्या कर रहा है? रोड कुछ नहीं बने, सब टाके लगे हुए रोड में। सही, यहाँ थोड़ी खड्डे है, ये रोड ही है। कनाट प्लेस में घूम रहे हो आप मेन बाजार में जाओ ना, पहाड़गंज मेन बाजार चलो, केजरीवाल को भी टॉर्च दिखाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ साथ में। आप बताइए क्या करेंगे? अभी ये तो सब इलिटरेट लोग हैं, ऐसे ही बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, अगर मुद्दा को सामने रखा जाए, कमियों को सामने रखा जाए। नहीं कर रहा है काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, खाली बस फ्री की सेवा में घूम रहा है, बस और कुछ नहीं। फ्री में जनता को घुमाते रहो। लेडीज फ्री में आखिर क्यों दे रहा है? ये तो उसकी राजनीति के वोट बैंक है, उसको वोट नहीं मिलेगा। केजरीवाल को बोलता आज ये लेडीज का बस किराया माफ कर दे। केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं इसी न्यूज चैनल से, ये माफ कर दो, ये हटा दो। उसके बाद केजरीवाल जीत के दिखाए दिल्ली में।
सब कहें वो जो शीला दीक्षित ने जो फ्लाईओवर करे थे ना, उन्हीं का रेबन काटा केजरीवाल। अच्छा, बस। और कह रहे हैं कि बहुत विकास किया हूँ, दिल्ली की बात करते हैं, केजरीवाल कह रहे हैं स्कूल वगैरह सब बढ़िया कर कौन दिया। कॉलेज खोल दिया केजरीवाल? कौन कॉलेज खोला बताओ? कौन सा कॉलेज खोल दिया? सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी। स्थिति वो पुराने बिल्डिंगों को सही रिपेयर करके स्थिति हो जाएगी। बस यही स्थिति है और कुछ नहीं है। सब ये कहने का बात है सर। केजरीवाल ये भी तो कह रहे हैं कि अभी आपने देखा ही सामने की काम नहीं करने देते हैं, सीबीआई ईडी उनके पीछे लगा रखे हैं। जब 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 उनके मंत्री जब चोर हैं, जो 6-7 नोटिस आ चुके हैं, तो जाते क्यों नहीं केजरीवाल वहाँ पे? जाते क्यों नहीं है वहाँ पे? वहाँ नोटिस आ गए ना उनको, वो जाते क्यों नहीं? जाओ वहाँ पे। कहते हैं कि बीजेपी वाले आने नहीं देंगे अगर चले जाएंगे तो। सब उनके पास सारा वो खाली वो बोलने के हैं। उनको बस यही मसला है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो बस, और कोई काम नहीं है। ये इतने जो 2 लाख ऑटो चला रखे हैं, उनमें फिर बाइक किस लिए फ्री कर रखी उन्होंने? बाइक वाला अगर कोई कांड करके चला जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? हैं? उसमें तो वो उसका तो काम छीन लिया उन्होंने। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव, क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? कि काहे से केजरीवाल और कांग्रेस भी इकट्ठा हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। मोदी जी स्पष्ट बहुमत से आएंगे, 400 सीट लेके आएंगे। भाई साहब आपके सामने ही कह रहे हैं कि ये देखो, ये तो सब मुद्दा है। ये जो किसान बैठा रखे हैं, ये भी मुद्दा है। किसान तो पहले भी बैठाए थे ना उन्होंने, फिर वो भी मुद्दा है। ये तो खाली एक मुद्दा है। केजरीवाल जी वहाँ उनको यहाँ का पैसा वहाँ पहुँचाए, आओ जी ट्रैक्टरों में बैठो और इनको राशन पानी भर के आ जाओ, मोदी सरकार को घेर लो, मैं ताकि जेल ना जाऊँ। ये सब कहानी है केजरीवाल जी की। राजनीति तो आप बताएं, आप तो छिपा रहे थे, पूरा खुल के बता ही नहीं रहे थे। क्या छिपा रहा था मैं? पूरा पोल खोल के रख दिया आपके सामने। किसका? वो केजरीवाल का? केजरीवाल का हो या विपक्ष का? मैं कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर भी नहीं हूँ। चाहे केजरीवाल आए, मोदी आए, राहुल गांधी आए, अभी कोई चेहरा वैसा है ही नहीं जो रियलिटी में कंट्री के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए करना चाहता हूँ। सारे चोर है, अपने पार्टी खोलेंगे, बड़े बड़े ऑफिस खोलेंगे, इलीगल काम होगा। आप कह रहे हो कि कोई चेहरा नहीं है, पूरा विपक्ष सिर्फ मोदी जी के पीछे पड़ा, आंकड़ा उठा के देख लो। आप कह रहे हो कोई चेहरा ही नहीं है, बगैर चेहरा के ही थोड़ी ना पीएम के पीछे पड़े हैं सर। हाँ, वो भी सही है, थोड़ा थोड़ा काम मोदी जी का भी सही है। डिजिटल इंडिया हो गया, ये वो सब, रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, वो सब काम भी। अभी तो आप मानने को तैयार नहीं थे, क्या? फिर तो बेईमानी हो गया। आप इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं थे। वो मैं सच है वही बोल रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। क्या है सच? सच क्या? उससे कोई मतलब नहीं है। आप भी, आपके पास मताधिकार है, आप भी अपना व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। तो इसमें आपका जो निजी विचार है वो बताइए, क्या होना चाहिए? निजी अभी फिलहाल के लिए कोई है नहीं, इसलिए मोदी जी ठीक है। मतलब मोदी जी, आप भी मानते हैं कि मोदी जी आए? ऑप्शनल में मोदी जी ठीक है। बाकी राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, नफरत का बाजार है, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे उसमें। वो धीरे धीरे मोदी जी की फर्स्ट कॉपी बनता जा रहा है। हाँ, फर्स्ट कॉपी मतलब नहीं समझ पाया। कॉपी मतलब मोदी जी मंदिर जाते हैं तो पीछे पीछे वो भी कहीं मंदिर जाते हैं, वैसे फर्स्ट कॉपी ही बनते जा रहे हैं। मंदिर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाना? लेकिन किसी की कॉपी, जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे को देख के आप जा रहे हो, वो तो गलत है ना। आप जाओ, अकेले जाओ, अकेले राहुल गांधी जाए, कौन मना? ये तो मोदी जी जाते हैं, फिर उसके पीछे जाता है। चलिए, क्या कहेंगे? कह रहे धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है इस समय, मंदिर मस्जिद से जोड़ के। कोई कुछ नहीं है। उन्होंने 550 साल में किसी ने मंदिर के लिए वो नहीं सोचा था। राम सबके हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये भाई भी हिंदू है, हर मुसलमान हिंदू सब मानता है, ऐसी बात नहीं। धर्म सबका एक ही है। लेकिन यह है कि राम मंदिर बन गया 5.5 साल में, उसमें क्या बुराई है? वो तो अच्छा ही है, राम मंदिर बन गया, वहाँ जाएंगे, एक अलग अलग देश से टूरिस्ट आ रहा है, अच्छा हो रहा है वहाँ पे। अभी भाई साहब ने कहा कि मोदी जी जब मंदिर जाते हैं तो राहुल गांधी भी मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है कि मोदी की वजह से मंदिर जाना राहुल गांधी शुरू कर दिए? मैं उनकी भी बात बताऊं, मोदी जी सबको सिखा दिए राजनीतिक। उनको, राहुल गांधी को आप मंदिर मस्जिद सब याद आएंगे, उससे पहले कभी उनको मस्जिद मंदिर याद नहीं था। अब वो सब कुछ याद आ रहा है उनको। ये सब एक पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब पता है। अब अगर राहुल गांधी अगर सच्चे वो होते राम मंदिर के लिए वो होते, तो राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया उन्होंने? राम मंदिर का न्योता भी तो ठुकराया ना राहुल गांधी जी ने, क्यों ठुकराया? राहुल गांधी अगर कांग्रेस मंदिर का न्योता ठुकराया तो उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति हो रहा है। नहीं, राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीतिक नहीं है कि 24 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए रामलला को प्रत्याशी बना। कोई राजनीतिक नहीं है इसमें, कोई राजनीति नहीं है। देखो, हम खुद ऑटो वाले हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा कोई राजनीतिक नहीं है। हम भी जाएंगे इसमें राम मंदिर
मंदिर तो सबका है, क्या है इसमें, कोई राजनीतिक नहीं है। भगवान सबके हैं, रामलला सबके, ऐसा कुछ नहीं है जी, सबके रामलला सबके हैं, पर ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।